हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीकली एनालिसिस। आज का जो एनालिसिस होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो नेक्स्ट वीक क्या मार्केट मोमेंटम करने वाला है मैं आप लोगों के साथ में पूरा डिटेल में शेयर करूंगा। तो यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 से। तो निफ्टी 50 में मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू बन रहा है मैं आप लोगों के साथ पूरा डिटेल में शेयर करूंगा। तो निफ्टी 50 कहीं ना कहीं जो ये मोमेंटम है अप ट्रेंड में, कहीं ना कहीं आप लोग को सबको दिख रहा है कि अप ट्रेंड में मार्केट। तो मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखाना चाहता हूँ एंड इम्पॉर्टेंट लेवल भी दिखाना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं मार्केट का जो ये लेवल है ये अप ट्रेंड में बेसिकली होगा, पर यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है कहीं ना कहीं मार्केट जो है अपने रेजिस्टेंस जोन पे भी है। तो आप लोग को अगर ध्यान से देखना है, मार्केट कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस जोन पे है और हम लोगों को ये देखना है कि मार्केट में ट्रेंड तो अप है, बट ट्रेंड तो अप होने के साथ साथ मार्केट एक रेजिस्टेंस पे भी है। तो अगर इस ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकआउट होता है तो फिर हम लोग एक सेलिंग का अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं एंड आने वाले टाइम में एक हम लोग अप डाउन साइड मोमेंटम देख सकते हैं। अप साइड के लिए तभी हम लोग मोमेंटम देखेंगे जब मार्केट इस लेवल का, जो कि फर्स्ट टाइम भी ब्रेक किया, मतलब सेकेंड टाइम भी रिजेक्ट किया, मतलब दो टाइम रिजेक्ट किया। तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। अगर मार्केट यहाँ से अगर फॉल करता है तो फिर एक अच्छा खासा डाउन साइड मोमेंटम कर सकता है। अगर मार्केट अगर इस रेजिस्टेंस का अगर ब्रेकआउट करता है तो फिर आने वाले टाइम में एक अच्छा मोमेंटम करेगा। तो हम लोग को बस वेट एंड वॉच करना है, बस देखना है कि मार्केट में मोमेंटम किस साइड होने वाला है, अप होने वाला है या डाउन होने वाला है। तो अब हम लोग चलते हैं निफ्टी बैंक में। तो निफ्टी बैंक में भी कुछ ऐसा ही है। तो मार्केट जो है अभी एक इम्पॉर्टेंट लेवल पे है एंड इम्पॉर्टेंट जोन पे है। तो इस लेवल को हम लोगों को बस वेट एंड वॉच करना है कि ब्रेकआउट किस साइड होगा। तो यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है कहीं ना कहीं यहाँ पे दिख रहा है कि ये भी फर्स्ट टाइम भी रिजेक्ट हुआ मार्केट डाउन साइड मोमेंटम, यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है। फिर सेकेंड टाइम भी डाउन साइड मोमेंटम रिजेक्ट हुआ, अगेन यहाँ थर्ड टाइम। तो अब हम लोग को ये देखना है कि अगर इस ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकआउट होता है तो फिर एक डाउन साइड मोमेंटम हो सकता है। आने वाले टाइम में एक अच्छा खासा डाउन साइड मोमेंटम जा सकती है मार्केट। अप साइड के लिए तभी हम लोग देखेंगे कि अगर इसका ब्रेकआउट होगा तो फिर हम लोग यहाँ से बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अगर नहीं तो लोअर हाई लोअर लो के लिए डाउन साइड मोमेंटम देख सकते हैं। तो हम लोग को सिर्फ ओनली एंड ओनली ट्रेंड को फॉलो करना है, ट्रेंड किस साइड जा रहा है। तो अब मैं आप लोग को एक स्टॉक भी बताने वाला हूँ, कोटक महिंद्रा बैंक का। तो कोटक बैंक का कहीं ना कहीं कोटक में भी यहाँ पे आप लोग को कुछ ना कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी दिखेगा। अगर बैंकिंग सेक्टर अगर डाउन साइड मोमेंटम करेगा तो ऑटोमेटिक सा बात है कि सारे बैंकिंग स्टॉक भी फॉलो करेंगे। तो हम लोग इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करेंगे। यहाँ पे कहीं ना कहीं देख रहा है अगर कोई भी ट्रेंड लाइन पे अगर बार बार सपोर्ट ले रहा है तो उस ट्रेंड लाइन वीक होने के कारण फॉल कर सकता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं दिख रहा है। तो मेरा ऐसा कोई मोमेंटम नहीं है कि मैं मार्केट के लिए पूरा बेरिश ही हो। तो मार्केट में अगर अपसाइड मोमेंटम करना है तो इस पैटर्न को, इस जो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अपसाइड मोमेंटम करती है, अगर रेजिस्टेंस सपोज दैट निफ्टी बैंक का अगर रेजिस्टेंस अगर ब्रेकआउट कर देती है तो फिर ऑटोमेटिक सा बात है कि यहाँ पे अपसाइड का मोमेंटम बन सकता है। तो अब हम लोग चलते हैं पीवीआर के स्टॉक पे। तो पीवीआर के स्टॉक पे कहीं ना कहीं यहाँ पे जो मोमेंटम बना है, कहीं ना कहीं आप लोग को अगर ध्यान से देखे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। अगर इस ट्रेंड लाइन से अगर यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है कि अगर इसका ब्रेकआउट होता है इस रेजिस्टेंस का तो फिर हम लोग आने वाले टाइम में एक अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम भी देख सकते हैं। तो यहाँ की जैसा कि दिख रहा है तो फिर हम लोग को यहाँ पे जैसा कि जनरली दिख रहा है कि सपोर्ट ले रहा है, मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है और यहाँ से अगर ब्रेकआउट होता है तो फिर हम लोग आने वाले टाइम में एक अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम भी देख सकते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं जस्ट डायल के स्टॉक पे। तो जस्ट डायल के स्टॉक पे कहीं ना कहीं मैं जो जस्ट डायल के स्टॉक पे हूँ तो वो लॉन्गर टाइम फ्रेम पे मैं लॉन्ग के पोजीशन पे हूँ जस्ट डायल के स्टॉक पे, क्योंकि जस्ट डायल स्टॉक मेरा बहुत ही फेवरेट स्टॉक है। मैं आप लोग को ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ कि ये जो स्टॉक है यहाँ पे बहुत दिन से मार्केट क्या कर रही है, होल्ड कर रही है। तो होल्ड करने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं मार्केट जो है यहाँ से एक अपसाइड की रैली दिखाने के मोमेंटम में है। तो यहाँ पे मैं मैक्स टू मैक्स मैं 20 to 30% अचीव करने के मूड में हूँ। तो यहाँ पे जनरली दिख रहा है क्योंकि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, क्योंकि यहाँ से ही बार बार मार्केट बाउंस बैक की है। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ से भी मोमेंटम बाउंस बैक की है, यहाँ से भी। तो यहाँ से एक अगेन अपसाइड मोमेंटम के
मूव में है जस्ट डायल का स्टॉक। तो अगर आप लोग को मेरे एनालिसिस से कुछ भी लर्निंग मिलता है, कुछ भी सीखने के लिए मिलता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे भी सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।